हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, एक बार वो एनिमेशन आप देखिए। इसमें जो भी आपने देखा, इसमें मैंने कैमरा एंगल कैसे लिया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाइस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है, मुफ्त रहता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है munish.mehta.528। आप मुझसे यहाँ भी बात कर सकते हैं, पर बेहतर रहेगा आप मुझसे कमेंट में बात करें। कमेंट में जल्दी रिप्लाई करता हूँ। गाइस, लर्न एनिमेशन हिंदी का वेबसाइट जो है www.jiva.edu है। यहाँ से आप ऑनलाइन क्लासेस भी बाय कर सकते हैं, डेटा भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नो कॉपीराइट बैकग्राउंड और करेक्टर आपको मिलता है। जो भी आपको डेटा लेना है www.jivaedu.com की वेबसाइट से ही लेना है। जब आप यहाँ से लेते हो तो हमारे पास आपका पूरा रिकॉर्ड रहता है, तो आपको कोई भी कॉपीराइट नहीं आता है। गाइस, बाकी यहाँ पे लर्न एनिमेशन में एक एक करके सारे वीडियो आ रहे हैं, जो भी पिछले वीडियो है सब यहाँ पे आएंगे और आने वाले टाइम पे हम और भी मजेदार कंटेंट लाएंगे। तो चलिए गाइस, चलते अपने टॉपिक की तरफ। आपके पास एक करेक्टर आएगा पहले, जो एक ग्राफिक डिज़ाइनर, इलिस्ट्रेटर बोलो, तो कोई कुछ भी बोलो, वो बना के देगा आपको। तो पहला तो रिग का पार्ट होगा। अगर आप एनिमेटर होंगे, अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कि आप एनिमेटर होंगे, और फ्रेशर ही होंगे। और क्योंकि एक्सपीरियंस तो ये वीडियो देखेगा नहीं, तो फ्रेशर ही होगा। तो ये पहले से रिग किया हुआ है, तो हर चीज़ अपने अपने लेयर पे है। जैसे अभी आप देख रहे हो कि ये पॉइंट यहाँ पे है, तो इसको यहाँ पे ना रख के थोड़ा सा यहाँ रखो, ताकि इसको मूविंग करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और अगर हम इसको कहीं पे भी रखते हैं, बीच में रखते हैं, तो बाद में हम एनिमेशन करने के बाद ये चारों तरफ हिल जाएगा। इसीलिए बेहतर है कि इसको हम पॉइंट को यहाँ रखें, ताकि इससे बाद में हमें मूविंग करने में सही रहे। तो ऐसा पहले सब जगह देख लेना कि पॉइंट कहाँ पे है। तो रिग का पार्ट तो आपको पता होगा, और रिगिंग का जो इसके बारे में है, वो मैं कभी और बार वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें देखना। फ़िलहाल मैं करेक्टर एनिमेशन के बारे में ही बताऊंगा। तो अभी क्या है कि नॉर्मली हमें जब एनिमेशन करना होता है, तो हम वैसे डायलॉग के साथ करते हैं, पर ये जो एनिमेशन सिखा रहा हूँ मैं, कि एक करेक्टर एनिमेशन कैसे करते हैं, खाली इतना। क्योंकि जो भी एनिमेशन होता है, करेक्टर एनिमेशन, वो खाली करेक्टर को उसके डायलॉग के अकॉर्डिंग एनिमेशन होता है। अभी क्या है कि नॉर्मली हमें पता है कि हमें एक्टिंग क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग मैं अभी एनिमेशन कर रहा हूँ। तो पहले क्या है कि फर्स्ट की हम कहीं पे भी लगाएंगे, पर इतना दूर नहीं लगाएंगे। फर्स्ट की हमने यहाँ पे लगाया F6 करके, F6 करके ये की आ जाती है। और थोड़ा सा आगे करके और F6 करके और लगाना है। इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे सबको, और राइट क्लिक करके क्लासिक ट्विन देंगे, और इसको ईज आउट करेंगे। यहाँ से ईज आउट करेंगे, ठीक है। इससे इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे आके इसको क्यू दबा के सिलेक्शन टूल करके यहाँ पे पॉइंट को यहाँ पे रखने के बाद इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे, और उसके बाद इसको थोड़ा सा हेड को ऊपर करेंगे, और हाथों को पीछे की ओर करेंगे, और इसको थोड़ा आगे की ओर करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा ऐसा, इस तरह, इस तरह। अब ये हमारा पहला एक मूविंग का हो गया, कि ये पहले ऐसा मूव हो रहा है। इसके बाद हम आगे जाएंगे थोड़ा, और इसको यहाँ से और F6 करेंगे, और आगे थोड़ा सा, इतना ही डिस्टेंस, ज़्यादा मत रखना, क्योंकि ज़्यादा से क्या होगा, वो जैसे हम अगर मान के चलो यहाँ पे रखेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा ऐसा। इतना लंबा हो जाएगा तो थोड़ा सा स्लो चलेगा, तो इतना ही रखना हमेशा। और ऐसे ही हम यहाँ पे की लगाएंगे, और इसको यहाँ पे फिर से वैसा ही ट्विन मार के इज आउट करके, और लास्ट में आके इसको अब पहले पीछे की ओर किया था पूरा, ये सिलेक्ट करने के बाद बॉडी, इसके बाद यहाँ पे आना है और इसको थोड़ा सा आगे करना है, और इसको ऊपर की ओर किया, और इस हाथ को अब इसके पीछे, थोड़ा पीछे लिया, और इसको आगे की ओर किया। मतलब कभी भी क्या होगा कि इससे वो बात करेगा भी, ये ऐसा, इसको यूँ,
और अभी हमने ये याद रखना ये कितने पे था, 49 पे, और यहाँ पे आया लास्ट पे। यहाँ पे आने के बाद F6 किया, 49 पे सिलेक्ट किया। ये मैं इस हैंड के जो अपना जो ग्राफिक है इसके सिंबल के अंदर गया हूँ। तो इसको थोड़ा ऊपर किया। ऊपर करने के बाद जैसे ऊपर किया और बाहर आओगे आप, इस सिंबल के बाहर आओगे तो देखोगे तो ये ऐसा हाथ ऊपर आएगा। और जब ऊपर आएगा तो ये भी मूव करेंगे, तो इसके लिए हम इसके अंदर गए अ, और इसके अंदर इस सिंबल के और अंदर गया, तो इसका एक अलग से लेयर है इस हैंड का। तो इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे F6 किया और 49 हमें याद है, तो 49 पे की मारा और ट्विन लगाया और इसको इज आउट किया। इज आउट तो पता ही आपको कि आगे जाके स्लो होगा। और इसको थोड़ा नीचे की ओर किया और थोड़ा सा ऊपर की ओर किया, तो इस तरह। अब बाहर आऊँगा तो इसको इस तरह वो दिखेगा, हाथ को जब ऊपर आएगा इस तरह। और इसके बाद बाहर आया तो ये पूरा एक इस टाइप का एनिमेशन बनेगा। पहले हिला और उसके बाद आगे की ओर हाथ आया, ये पीछे की ओर गया, हेड ऊपर की ओर गया। फिर यहाँ पे आने के बाद थोड़ा आगे, अभी हम इसमें 3 की लगाएंगे, तीन तीन की पूरे सभी लेयर्स में। और इसको सेम वैसा ही क्लासिक ट्विन मार के पहले दोनों को सिलेक्ट किया, इज आउट किया, तो एक साथ दोनों पे इज आउट लग चुका है। तो लेकिन हमें फर्स्ट वाले पे इज इन करना है, तो इज इन किया। तो अभी भी एक नया एक नॉर्मली एक एक्टिंग करने का एक स्टाइल है कि हम पहले की 2 की लगा सकते हैं और 3 की। तो इस पे क्या है, नॉर्मली आगे हिला और इसमें 3 की पे हमने पहले पे हमने सेलेक्ट करना है और इसको थोड़ा सा नीचे लेना है। और सॉरी, नहीं सिलेक्ट नहीं हुआ। आप देखने के लिए कभी भी कि कोई मतलब ये सिलेक्ट हुआ है या नहीं, तो उसको सेट कर सकते हो, फिर कंट्रोल Z करके वापस ला सकते हैं। पॉइंट को यहाँ पे रखे और इसको थोड़ा डाउन किया। पॉइंट को यहाँ पे रखने के बाद इसको डाउन किया, ज़्यादा डाउन नहीं करना, देखने के लिए यहाँ से देख सकते हो। और इसको हेड को नीचे की ओर और हाथ को आगे की ओर और इसको ऑपोजिट पीछे की ओर, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे आना, ऐसा नीचे आया। और अब आगे पहले हमें ये याद होना चाहिए कितने पे है, 102 पे वैसे। फिर आगे आने के बाद हमने इसको की को लास्ट पे आया और इसको थोड़ा सा यूँ किया, आगे किया और इसको और ऊपर की ओर किया और हाथ को काफ़ी आगे किया और इसको अपोजिट पीछे किया। इसके बाद हमने पता है बार 102 है, तो इस हाथ के अंदर डबल क्लिक किया, इसके अंदर गए और F6 लगाया और पीछे 102 पे जाने के बाद की लगाया और ट्विन दिया और इज आउट किया। इज आउट करने के बाद इसको नीचे की ओर लाया और अब देखोगे अब तो बार यूँ होगा। अभी भी ये हाथ काफ़ी मूव नहीं कर रहा है, तो इसको थोड़ा आगे करोगे तो और अच्छा लगेगा, देखो इस टाइप का। और हम फर्स्ट बार अगर अच्छा नहीं बना तो आप सेकंड बार उसको कर सकते हो एक बार देखने के लिए। यूँ ये हो गया ऐसा, इस तरह। अब इसको यहाँ पे याद रखो, ये 95 और 109। अभी क्या है कि जैसे ये नीचे की ओर आ रहा है तो इस तरह आपको लग रहा है, लेकिन चेहरे पे कोई फील नहीं आ रहा है। अभी देखो ऐसा। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर गया और यहाँ पे याद रखा हमने 95 है और 119 है। और यहाँ पे आने के बाद की लगाया और 95 पे भी की लगाया और आने के बाद 109 पे की लगाया और वैसे ही सेम जैसे बाहर लगाया था इज आउट किया। सॉरी ये छूट गया था, इज आउट और सब में इज इन किया, जितने भी है सब में इज इन किया। और हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, आइज़ को सिलेक्ट किया, नोज़ को सिलेक्ट किया और लिप्स को, और इसको शिफ्ट के साथ थोड़ा नीचे लाओ ज़्यादा और कान को ऊपर की ओर, तो ये वाला आएगा यूँ। और इसके बाद मैं बाहर आया तो इसमें इस तरह आएगा, इस तरह ये है ना। इसमें भी क्या है कि आइज़ भी बंद होती है, आइज़ के लिए आपको थोड़ा, इसमें डबल आइज़ है तो मैं इसमें और बार बताऊंगा, ये डबल आइज़ है।
वैसे दो आइज़ नहीं रहती है, दोनों आइज़ एक ही में रहती है, मतलब मेरे कहने का मतलब है एक ही सिंबल में रहती है ना। तो ये छोड़िए, आगे चलते हैं। तो इस तरह ये अभी एनिमेशन हुआ है, ठीक है। अगर फिर से देखोगे तो इस तरह आगे फिर ये बात करेगा। ये विदाउट वॉइस ओवर के एक नॉर्मली एक एनिमेशन कैसे होता है वो सिखा रहा हूँ आगे की ओर। अब हम नॉर्मली, हमें पता है ये एक्टिंग, हमें पहले से पता है कि करना कैसे है, इसीलिए हम इसको सेम वैसे ही कर रहे हैं। तो सेम वैसे ही की लगाना है, इज आउट दिया, वापस आए और पूरा बॉडी को, अपर बॉडी को सिलेक्ट किया, सिलेक्शन टूल दबाया, पॉइंट को नीचे रखा, वापस पीछे लाया, हेड को वापस नीचे अपनी जगह पे और हाथ को अपनी जगह पे पीछे। और पीछे वाले हाथ को, अगर ये हाथ पीछे जा रहा है तो दूसरा वाला हाथ थोड़ा आगे आएगा। और यहाँ पे आने के बाद ये कितने पे 147, 147 और अंदर गया तो वहाँ पे मैंने F6 लगाया, 147 पे की लगाया। और आप चाहो तो बिल्कुल परफेक्ट जगह लाने के लिए आप पीछे वाले की को भी उठा के आगे ला सकते हो, वरना इसी की को नीचे लगाओ, नीचे लाओ सीधा। अब ये हाथ थोड़ा टेढ़ा है तो इसके पहले तो यहाँ पे ट्विन मारो, ट्विन मारने के बाद वैसा ही सेम इज आउट। इसके बाद अंदर जाने के बाद F6 करो और यहाँ पे भी 147 इज आउट, इज आउट और हाथ को वापस अपनी जगह यहाँ पे, ठीक है। तो ये आएगा हाथ अपनी जगह यूँ। अब जब आप बाहर जाओगे तो ये अपनी जगह हाथ आएगा वापस ऐसा, ठीक है, ऐसा। तो ये एक इस हाथ का एक डायलॉग हो गया। जैसे अभी मान के चलो, अरे भाई तुम कल कहाँ थे, मैं तुम्हारा इंतज़ार वहाँ पे कर रहा था। तो मतलब अभी लिपसिंग तो हुआ नहीं, तो आप लिपसिंग में अभी बाद में करवाऊँगा, पहले आप नॉर्मली ये एक्टिंग, हाथों का एक्टिंग, बॉडी कैसे मूव करेगी इसका। तो ये एक हाथ से। अब दूसरा इसी में थोड़ा ऐड कर सकते हो, दूसरे हाथ से भी बात करेगा। तो हमने उस पर ऐड किया। एक्चुअली में ये स्पेस है, तो ये स्पेस ज़रूरी नहीं है कि इतना ही होता है, थोड़ा इससे कम हो सकता है बस, लेकिन थोड़ा ज़्यादा मत रखना। ज़्यादा रखने से क्या होता है, वो एनिमेशन ज़्यादा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से एनिमेशन काफ़ी स्लो दिखता है। तो नॉर्मली ये ठीक है, इतना ठीक है। आप 7-8 की फ्रेम का वो रख सकते हो, डिस्टेंस रख सकते हो, तो मैंने इतना रखा है। तो वैसे इसमें ही नॉर्मली याद रखना, वैसे ही की क्लासिक पिन लगाना, इज आउट करना है, इज आउट के बाद आगे आना है। आगे आने के बाद सबको सिलेक्ट किया, वैसे ही सबको सिलेक्ट किया। एक बार देखने में कई बार क्या होता है कि पैर भी सिलेक्ट हो जाता है तो पूरा मूव हो जाता है। तो एक बार अगर आप देखना चाहते हो तो पूरा सिलेक्ट करो और साइड में करेक्टर को साइड में ले जाओ, और साइड में ले जाओ, लाइक ऐसे साइड में ले जाओ और देखो, हाँ ठीक है। तो कंट्रोल Z मार के फिर वापस। अभी क्या है, मैं दूसरे हाथ से भी एनिमेशन कराता हूँ। तो मैंने इसको यूँ किया पीछे की ओर, और हाथ को थोड़ा, सर को थोड़ा ऊपर, इस हाथ को नीचे की ओर, और अब इस हाथ को पीछे की ओर, है ना। तो अभी क्या हुआ, ये ऊपर की ओर हुआ ऐसा, यूँ, और ये थोड़ा पीछे, और अब आगे थोड़ा इसको, और मैंने की को आगे बढ़ा दिया, और अब आगे आया और सेम इसी लोकेशन पे और F6 किया, ट्विन लगाया सेम वैसे, इज आउट मारा, है ना, इज आउट मारा, यहाँ पे आया। अभी हमें क्या इस हाथ से एनिमेशन करवाना है, तो मैंने इसको अभी वैसे ही लाया और इसको थोड़ा और पीछे किया और इस हाथ को ऊपर उठाया। और पहले तो ये देखा यहाँ पे कितने पे, 235। लास्ट पे आया, लास्ट पे आने, लास्ट वाली की पे रखो। जब हम डबल क्लिक करते हैं तो सीधा इसके अंदर ही जाता है, मतलब उतने पे ही जाता है, 243 पे, है ना। बाहर आओगे तो इतने पे है 243 पे, और अंदर जाओगे तो 243 पे ही जाएगा। तो ये वाला हमने लेयर्स रखी है। अगर आपको लेयर्स के बारे में भी पता नहीं है, अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो, तो मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लेयर्स, करेक्टर को लेयर्स में, तो उसके लिए अलग वीडियो होगा। तो फिलहाल ये खाली उनके लिए जो एनिमेशन सीखना चाहते हैं, करेक्टर एनिमेशन कैसे मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमें याद है कि ये 235 पे है, तो अंदर गया तो 235 पे की लगाया और इसको ट्विन दिया, और इतने पे ही लगाना की, जितने पे बाहर होगा उतने पे अंदर, इस पे की लगाया और इसको ऊपर लाया, हाथ को यूं यहाँ लाया, है ना। अभी बाहर आऊँगा तो देखोगे ये इस तरह होगा,
अभी ये अभी देखो हमने इसको इज आउट दिया है और यहाँ पे आया, यहाँ पे भी इज आउट दिया है, लेकिन ये काफ़ी, देखो काफ़ी, इसको ऐसा कर सकते हैं। अभी रोबोटिक लग रहा है ना, क्योंकि ये हाथ ये मूव ज़्यादा कर रहा है, कम कर रहा है, इसलिए आपको थोड़ा एनिमेशन अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसके लिए आपको इसको भी मूव करना चाहो तो आप इसको आगे की ओर मूव किया तो ऐसा होगा। अब इसको थोड़ा पीछे की ओर रखा और हेड को ऊपर की ओर रखा, ऐसा। अब लग रहा है ऐसा। अब क्या है कि आपको ये वाला हाथ को बदलना है, तो सेम ऐसे ही ये कितने पे था, 235। इससे ये वाले हैंड को बदलना है, तो इसके अंदर जाना है। इसके अंदर जाने के बाद और अंदर जाना है और इसको भी यहाँ पे भी की लगाना है, 235 पे की लगाना है, सेम इज आउट देना है और बाहर आना है। और जब भी कभी कोई ड्राइंग बदलता है यहाँ पे, तो हम एक ड्राइंग बनाएंगे ऐसा उस पर कि उंगली करा, जो भी इसके अंदर ड्राइंग बना रहेगा, ड्राइंग हमेशा अंदर बना रहेगा। ड्राइंग हमेशा जब चेंज होती है तो जो हमारा इज आउट होता है ना, तो उससे एक दो की आगे होगा, यानी कि 237 पे। और इसके अंदर गया मैं, मुझे अगर ड्राइंग चेंज करनी है, क्योंकि मेरा ड्राइंग पहले ऑलरेडी इसके अंदर बना है, तो आप भी वैसा बना के रख सकते हो ड्राइंग, जो भी आपको चाहिए, है ना। तो अभी मेरे को कितना चाहिए, 237 पे चाहिए, मुझे पता है। तो वैसा मुझे कैसे पता है वो आपको भी पता है कि जैसे मैं इसके वेट, जैसे मैं इसके अंदर गया, ये जो पूरा सिंबल है, ये हाथ का जो सिंबल है, बाहर से आता हूँ फिर पता लग जाएगा आपको। तो ये अपना पहला है, तो इसके बाद ये पूरा पूरा सिंबल है, इसके अंदर गया। अगर आपको सिंबल के बारे में पता नहीं है तो उसके लिए मुझे और वीडियो बनाना होगा, क्योंकि अगर आपको सिंबल के बारे में पता नहीं है तो समझ लो कि आप बिल्कुल ही तो इसका मतलब आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो, जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है अभी। तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो खाली करेक्टर एनिमेशन अभी अच्छा सीखना चाहते हैं। मतलब एक ये जो करेक्टर एनिमेशन है विदाउट वॉइस ओवर के है, कि आप विदाउट वॉइस ओवर के एक करेक्टर एनिमेशन करो और बाद में उसको लिपसिंग करके उसमें अलग अलग वॉइस ओवर लगा सकते हो, कोई भी डायलॉग में मैच हो जाएगा। अभी क्या है कि अभी हम नॉर्मली इस पर करेक्टर एनिमेशन में कैसा क्वालिटी वाला एनिमेशन करते हैं, ये नॉर्मल क्वालिटी है, और कैसे ड्राइंग चेंज करते हैं वो बता रहे हैं। तो अभी हमें पता है कि ये सिंबल है, इसके अंदर गया, और एक दूसरा सिंबल है हैंड का, और इसके अंदर गया तो इसके अंदर ये वाला सिंबल है हाथ का। तो और इस हाथ के अंदर गया तो नॉर्मली एक नॉर्मल सिंबल है। तो ये क्या है कि यहाँ पे आया तो ये हमें पता लग गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका ट्विन है। तो हमारा ड्राइंग यहाँ पे चेंज होगा, एक छोड़ के इतने 3 की पे, मतलब 237 पे, है ना। और ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं होगी कि इसको हमने यहाँ पे लूप रखा है और इसके अंदर जाने के बाद इसको सिंगल फ्रेम रखा है। तो अगर आप इतना भी नहीं जानते क्यों रखा है, तो उसके लिए आपको मतलब मेरे हिसाब से कुछ नया वीडियो सीखना होगा, पहले नया वीडियो देखना होगा पहले, जो जिसमें कि पूरा सिंबल के बारे में बताया गया कि सिंगल फ्रेम या फिर लूप क्यों करते हैं, क्यों रखते हैं ऐसा, है ना। तो उसके लिए तो अभी फ़िलहाल अभी मुझे पता है कि मुझे ड्राइंग चेंज करना है। 237 पे यहाँ पे आया और यूज फ्रेम को ओपन किया और सेकंड फ्रेम को सिलेक्ट किया इसको, ठीक है। पहले ये था, अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको हटा दिया, तो मेरा ड्राइंग यहाँ पे चेंज होता है। जैसे मैं बाहर आता हूँ तो मेरा ड्राइंग वहीं पे चेंज हो रहा है। अब क्या है कि ये देखो ये थोड़ा बाहर निकल रहा है, तो आप इसको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, या फिर इसको थोड़ा सा ऐसा मोड़ भी सकते हो, है ना। ऐसा ही इसका भी ड्राइंग चेंज होता है, लेकिन हम अभी क्वालिटी वाला एनिमेशन नहीं कर रहे, तो नॉर्मली मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद भी बाहर आए तो ड्राइंग यहाँ पे चेंज होता है। अभी क्या है कि नॉर्मली मैं आपको ये बताना चाहूँगा यहाँ पे कि हम ड्राइंग यहाँ पे क्यों चेंज करते हैं। हम ड्राइंग को यहाँ पे चेंज क्यों नहीं करते, यानी कि हमने 37 पे क्यों किया, 237 पे क्यों किया, 241 पे भी तो कर सकता हूँ। इसका एक रीज़न है, क्योंकि ये ईज़ आउट लगा है। तो ईज़ आउट में क्या होता है कि पहले फास्ट चलता है और लास्ट में स्लो हो जाता है। तो जब स्लो होता है तो अगर हम वहाँ पे ड्राइंग चेंज करते हैं तो हमारा ड्राइंग नज़र आता है चेंज होती बार। अभी क्या ये मान के चलो यहाँ से फास्ट, हाँ यहाँ से फास्ट चलता है और यहाँ पे स्लो हो जाता है। जब ये फास्ट चल रहा है तो फास्ट में क्या बदलते हुए नज़र नहीं आता है। अभी आप देखोगे जैसे बाहर आऊँगा मैं, तो आपको इतना पता नहीं लगेगा कि ड्राइंग कब चेंज हो गया। देखो, है ना, आपको दिखा नहीं यहाँ पे ड्राइंग कब चेंज हुआ। तो ये इसीलिए हमने ईज़ आउट में हम पहले ही ड्राइंग चेंज कर लेते हैं जैसे वो फास्ट चलता है ना। तो ये हो गया हमारा ड्राइंग चेंज। यहाँ पे
इसके बाद नॉर्मली वैसा ही एनिमेशन आगे गया, 3 की और लगाया। 3 की आप कहीं पे भी लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, है ना। 3 की के साथ आई ब्लिंक भी होता है, जो मैं आपको बताया कि अभी थोड़ा ये आई ब्लिंकिंग अच्छा नहीं हुआ है, इसको 1 के अंदर रखना ज़रूरत था पर मैंने किया नहीं है। तो इज़ आउट किया, सॉरी मैंने गलत वाला कर लिया, इसको फिर से करता हूँ। इज़ आउट को इसको फिर से लगाता हूँ, क्लियर है ना। F6 क्लासिक ट्विन, इज़ आउट, इज़ इन, बीच में आए और वैसा ही सिलेक्ट करना है, बीच में रखना है, नीचे रखना है, हेड को डाउन करना है, हाथ को आगे लाया, जिसके जैसे रखना है इस हाथ को पीछे रखा और लास्ट में आया। एक रटने वाली चीज़ है, उसको बीच में लाया करेक्टर को और आगे किया और हेड को ऊपर किया अब, और इस हाथ को थोड़ा आगे लाया, ठीक है। और बीच में मुझे बीच वाली की मेरे को याद रखनी है कितने में, 290 में बाहर आया, अंदर गया, सॉरी 290 में ट्विन की लगाया, ट्विन लगाया और इसको इज आउट किया, लास्ट में आया और इसको नीचे की ओर रखा यूं। तो अभी क्या ये यूं करेगा, आगे की ओर यूं, है ना। ये जैसे देखो यहाँ पे मूव नहीं हो रहा है, हाथ को ऐसा लगता है एक जगह अटक गया। तो हम क्या करेंगे, हम इसको नॉर्मली इसको ऊपर की ओर करेंगे, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया हाथ का ऐसा आगे की ओर आया यूं, ये आगे की ओर आया यूं। तो अभी क्या करना है कि इसके अंदर भी सेम वैसा ही फेस में फील आने के लिए 281 में है, यहाँ पे 298 पे अंदर गया, फेस के अंदर गया 281 पे और सॉरी बाहर आया, सैम पे लगाया 298 पे, ट्विन लगाया, इज आउट किया, यहाँ पे आया, इज इन किया, ठीक है। और वैसा ही यहाँ पे भी फेस को हमने शिफ्ट के साथ नीचे, सॉरी शिफ्ट के साथ नीचे किया इस तरह, और कान को ऊपर की ओर किया इस तरह। तो हम ये मूव करेंगे इस तरह, ठीक है। बाहर आया, अब देखोगे तो इस तरह ये आएगा, इस तरह, है ना। अभी क्या है कि इस वाले एनिमेशन में हम खाली क्या होता है कि जब हमारा ये मूव होता है तो ये आइज़ भी बंद होती है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि इसमें क्या है कि ये दोनों आइज़ अलग अलग है। अगर मैं इसको यहाँ से कंट्रोल करूँगा आगे और बढ़ेगा ये, लेकिन अभी मैंने जानबूझ के ये किया नहीं हूँ और ये आइज़ में एक पे रखूँगा। कोई नया करेक्टर होगा तो मैं आपको बताता हूँ कि आइज़ को भी उसके साथ कैसे मूव करते हैं। तो फिलहाल आप आइज़ को छोड़ दो, आइज़ कैसे हम आइज़ पे काम नहीं कर रहे। मैंने एक ही नॉर्मल रखा है कि आइज़ ब्लिंक करेगा, जैसे कि दोनों में, क्योंकि ये जो दोनों आइज़ है इसके साथ भी काम कर सकते हैं, वैसे दोनों पे नहीं रहता है, ये दोनों के दोनों एक सिंबल रहते हैं, है ना। जिसने भी ये रिग किया है, ये रिग मैंने जो किया होगा तो थोड़ा गलत किया है। ये रिग होता है ऐसा है कि दोनों एक पे ही रहेगा, एक ही सिंबल पे रहेगा। तो ये अभी अलग अलग, इसीलिए ये अभी इतने पे ही रखा हूँ मैं, 84 तक रखा हूँ। वैसे ये आइज़ ब्लिंक मतलब इतने पे नहीं, कम से कम ये आगे तक चलता रहता है और इसको ये भी कंट्रोल होता है इसके साथ, जैसे आई बॉल को हमें वो करना, ये भी कंट्रोल होता है। ये मैं कोई नए करेक्टर में कोई आएगा तो उस पर सिखा दूंगा कि भाई कैसे इसको मूव करते हैं। तो इसको अभी फ़िलहाल इग्नोर कीजिए, है ना। तो ये हो गया ऐसा, और अभी इसके बाद नॉर्मली ये भी उसके बाद वापस अपनी जगह पे आएगा, उतने पे की लगाना है, F6 करो, ईज आउट करो। नॉर्मली आपको याद रखना है, कुछ ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको कुछ ज़्यादा सीखने की चीज़ है। नॉर्मली आपको रखना है याद कि ईज आउट करना है, ईज इन करना है, इतने पे की लगाना है, सिंबल के अंदर जाना है और सिंबल के अंदर जाके क्या करना है, ठीक है। अभी देख रहे हो यहाँ पे ड्राइंग बदल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये अंदर से इसका की कम पड़ चुका है, ये यहाँ पे कम पड़ गया ना, तो वैसे ही अंदर भी कम होगा। तो उसको आगे बढ़ाओ, वापस बाहर आओ, है ना।
तो जैसे देखो ये ड्राइंग बदल रहा था ना, तो यहाँ पे आने के बाद क्योंकि ये लूप में था तो वो फिर से स्टार्ट होता है, तब जाकर ड्राइंग चेंज हो रहा है। तो आगे करो, अब नहीं होगा, है ना, अब नहीं होगा, अब आ रहा हो, अब वो नहीं होगा। तो मुझे पता था, क्योंकि मुझे पता है कि क्यों चेंज हो रहा था। वैसे ही यहाँ पे भी देख रहे हो, यहाँ पे भी चेंज हो रहा है अपने आप, जबकि कुछ किया ही नहीं। तो इसका मतलब कि अंदर से कम पड़ चुका है। इसको आगे बढ़ा के रखो और देखो कि नहीं हो रहा है ना। तो ऐसा अभी आ, ऐसा हो रहा है। तो इसको नॉर्मली अभी मेरा यहाँ पे ड्राइंग चेंज हो रहा था तो मैंने की लगा दी थी, तो इस की को हटा देता हूँ फिर फ़िलहाल के लिए। तो फिर से की लगाता हूँ, F6 F6 और राइट क्लिक और क्लासिक ट्विन इज़ आउट किया, और उसके बाद यहाँ पे आया, और उसके बाद इसको अब नॉर्मल अपनी जगह पे लाना है। एक्टिंग के अकॉर्डिंग ये आगे चला गया, और हमने क्या किया, वापस इसको नॉर्मल अपनी जगह पे लाना है। हाथ को, इस वाले हाथ को नॉर्मल अपनी जगह लाना है, यानी कि करेक्टर को ऊपर बिल्कुल खड़े पीछे किया, और इसके बाद नीचे लाया, और करेक्टर को वापस अपनी जगह पे लाना है। और यहाँ पे रखना है, याद कितने पे है ये, 336 पे, 336 पे है। वापस इसके अंदर गया, हैंड के सिंबल के अंदर गया, F6 किया, 336 पे की लगाया, क्लासिक ट्विन लगाया, इज़ आउट किया। इज़ आउट करने के बाद इसको वापस अपनी जगह पे लाया, और इसके बाद अभी वापस तो आ चुका है, और लेकिन ये ड्राइंग चेंज नहीं हुआ। तो मैंने पहले ही कहा था कि ड्राइंग कितने पे चेंज होगा, यहाँ पे एक की छोड़ के, यानी कि 38 पे, 338 पे इसके अंदर आया, और यहाँ पे आया। तो यहाँ पे भी आप की ट्विन लगा सकते हो, है ना। पहले बात देख लो कितने पे, 336 यहाँ पे आया, 336 इज़ आउट किया। हमें पता है कि ड्राइंग कहाँ चेंज करना है, 38 पे करना है। ओह हाँ, एक बात का याद रखना, अगर कहीं गलती से ये वाला जो पॉइंट अगर हट जाता है, यहाँ से मान के चलो बीच में आ गया, तो हवा में उड़ने का चांस ज़्यादा रहता है, एनिमेशन बिगड़ता है। तो जब भी ये पॉइंट हिल जाता है तो कंट्रोल Z करके वापस अपनी जगह पे लाना है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार एनिमेशन करते हैं वो हवा में उड़ जाता है, आपको लगता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये पॉइंट हिल जाता है। तो ये पॉइंट कहीं पे भी नहीं हिलना चाहिए, जहाँ पे फर्स्ट में पॉइंट है वहीं पे ही लास्ट तक रहना चाहिए। थोड़ा भी मैं हटाता हूँ तो ये हवा में उड़ जाएगा। इसीलिए आप इसको हिलाना मत, पॉइंट को। कई बार हिल जाता है तो वापस कंट्रोल Z कर लेना, ठीक है। हमें 338 पे ड्राइंग चेंज करना है, मुझे पता है 338 पे चेंज करना है, 338। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यूज़ फ्रेम पे क्लिक करने के बाद वापस इसी वाला ड्राइंग यूज़ किया, बाहर आया। अभी देखोगे इसके अंदर, सॉरी वेट, यहाँ पे आया, वापस बाहर आया, तो ये टूटा हुआ है, तो इसीलिए मतलब बाहर निकल चुका है। तो इसके लिए हम यहाँ से इसको F6 कर सकते हैं, पीछे की ओर मूव कर सकते हैं। यहाँ पे जो लास्ट वाले वो किया है, तो ये इस तरह ड्राइंग चेंज हो चुकी है। अब बाहर आऊँगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इस पर इस तरह ड्राइंग चेंज हो गई, है ना। पता भी नहीं लगा कि ड्राइंग कैसे चेंज हो गई। और ये वाला हाथ मूव नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा इस हाथ को मूव करने के लिए आगे क्यों लाएंगे ऐसा, और इसको और अच्छा बनाने के लिए थोड़ा पीछे लाएंगे। ये आपको क्या परफेक्ट कोई ऐसा नहीं बता पाएगा कि कितना फर्स्ट बार में ही लाना है, क्योंकि आपको बार बार देखना होगा अपना एनिमेशन पीछे आगे पीछे करके कि कैसा हुआ है। तो अभी बैक हो गया, देखो, ठीक है। तो ये एक इतना एनिमेशन किया है हमने, इतना रख लो, और इसको मैंने कंट्रोल शिफ्ट के साथ F5 कर दिया, है ना। तो ये हमारा एनिमेशन है। तो अभी मैं इस पर एक नॉर्मली एक लेयर लेता हूँ, जैसे कि वॉइस ओवर का लेयर रहेगा, है ना। तो अभी क्या है कि कॉपी लेयर कर रहा हूँ मैं, खाली लेयर है ये भी खाली, इसलिए कि मान के चलो ये वॉइस ओवर लेयर है। तो बाहर आऊँगा, मेन जो सिंबल बना है इस पर मुझे अगर देखना है तो कितने तक रखना है, तो पहले राइट क्लिक करके जो कॉपी लेयर किया है, तो पेस्ट लेयर करके मैं आगे गया, लास्ट में यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे F6 किया, F6 करने के बाद यहाँ पे आ गया। तो अपना जो करेक्टर है ये अभी इस तरह बन जाएगा। मैं आपको एनिमेशन दिखाता हूँ इसमें। मैं फुल स्क्रीन करता हूँ F4 से, ठीक है। F4 से फुल स्क्रीन किया, और देखो इस तरह एनिमेशन बना है, ठीक है। इस तरह मूव कर रहा है, नॉर्मली एक एक्टिंग है, और नॉर्मली एक्टिंग है। अब इस एक्टिंग को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। अभी इसमें लिपसिंग नहीं हुआ है, तो लिपसिंग हम बाद में करेंगे, कैरेक्टर में लिपसिंग कैसे करते हैं। तो नॉर्मली मैं आपको बताऊं तो
लिपसिंग आपको भी आपको पूरे हेड के अंदर रहता है। जो भी सिंबल का रहेगा, सिंबल कैसे रहते हैं, कैसे एक सिंबल को डिवाइड किया जाता है हेड के अंदर, क्या क्या रहता है और क्यों रहता है, ये सब के लिए मैं अलग वीडियो बनाना होगा मुझे। ये खाली अभी था कि एक्टिंग को कैसे करते हैं, जो बार बार यूज़ करेंगे हम, कैसे कर सकते हैं। तो ये जो लिप्स है, तो लिप्स हमारे हेड के अंदर रहता है, तो लिप्स हेड के अंदर रहता है। बाहर देखोगे तो यहाँ पे आओगे तो देखोगे, पहले ये लिप्स में सेलेक्ट किया तो ये लूप है, इसके अंदर गया हूँ मैं, तो ये यहाँ पे जाके सिंगल फ्रेम है। तो मैंने पहले ही बताया ये सिंगल फ्रेम क्यों रहता है, लूप क्यों रहता है। अगर किसी को ये पता नहीं है तो आपको मेरा कोई नया वीडियो देखना होगा जहाँ पे मैं ये बताऊँगा, है ना। तो ये सिंबल क्यों लूप और सिंगल फ्रेम रहता है, तो यहीं पे ही हम इसके अंदर हमने एक्टिंग किया होता है, तो यहीं पे ही हम लिपसिंग को करते हैं, मतलब है इसी को कंट्रोल करते हैं यहाँ पे साउंड लगा के। तो लिपसिंग को मैं बाद में बताता हूँ। फिलहाल अगर नॉर्मली अगर मैं एक लिपसिंग बना के रख सकता हूँ, तो नॉर्मली मैं इसके अंदर जाऊँगा। तो अगर अभी बता ही देता हूँ नॉर्मल छोटा छोटा कि इससे, क्योंकि मेरे पास कोई वॉइस ओवर नहीं है, तो एक मैं नॉर्मली बताता हूँ, है ना, कि कैसा ये कंट्रोल होता है ये वॉइस ओवर के साथ। तो मैंने अगर इसके ऊपर एक वॉइस ओवर लगाया है, कुछ भी लगाया है, तो उसके बाहर मैं वॉइस ओवर को ये लिप्स की ड्राइंग को कंट्रोल करूँगा। यूज़ फ्रेम को ऑन करके रखूँगा, यहाँ पे F6 करूँगा, पहले मुंह को खोलूँगा, उसके बाद बंद करूँगा। नॉर्मली रखना है क्योंकि डायलॉग के अकॉर्डिंग होगा, पर मैं फिर भी नॉर्मली बता रहा हूँ। फिर दूसरा लिप्स लगाया, फिर आगे आया, ये F6 किया और उसके बाद बंद किया, फिर थोड़ा आगे आया, F6 किया, है ना। तो ये वाला ड्राइंग लगाया, फिर F6 किया, फिर इसके बाद ये ड्राइंग लगाया, फिर F6 किया, फिर ये बंद किया, फिर F6 किया, फिर मुंह को खोला, ओ लगाया, फिर F6 किया, फिर इसको बंद किया, है ना। फिर आगे जाके F6 किया, फिर इसको खोला, है ना, ये खोला, और ये मान के चलो मैंने इतना ड्राइंग बनाया, इसको बंद कर दिया, इतना ड्राइंग रखा है और वो लूप में चलेगा। इसके बाद का मैंने बंद कर दिया, आगे का बंद कर रखा, तो बाहर जाऊँगा तो ये लूप में चलता रहेगा ऐसा, है ना, लूप में चलता रहेगा। मैं बैक लाऊंगा तो लूप में चलता रह रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है कि अगर ये बोल रहा है, डायलॉग बोल रहा है, तो ये डायलॉग ऐसा है, तो करेक्टर, तो ये मान के चलो कुछ भी डायलॉग बोला, अभी मैं लूप में रखा हूँ खाली, कुछ भी बोल रहा है, जैसे बोलेगा कि अरे मैं तो कल बहुत बीमार था, पता नहीं मेरे सर में क्या हो रहा था, मुझे पता ही नहीं था। तो अच्छा तुम बताओ, तुम कल कहाँ थे, लाइक ऐसा, मतलब अभी तो लिपसिंग चल ही रहा है, तो आप लिपसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं बाद में अकॉर्डिंग वॉइस ओवर के। तो ये था आज का करेक्टर एनिमेशन का पूरा का पूरा ट्यूटोरियल, कि करेक्टर एनिमेशन का नॉर्मल ड्राइंग कैसे करते हैं, और आप इसमें कुछ भी लिपसिंग लगा सकते हैं ना। ये पूरा बात कर रहा है तो आप कुछ भी इसमें लिपसिंग लगा सकते हैं, मतलब कुछ भी ऑडियो लगा सकते हैं, इसमें वॉइस ओवर लगा सकते हैं, और वो बात करेगा, नॉर्मली बात करेगा, क्योंकि एक्टिंग सेम रहेगा, बस बात कुछ भी करेगा, है ना। उसके बाद इसको करेक्टर को कैसे यूज़ करते हैं पूरा बीजी के साथ, उसके लिए भी मुझे एक अलग से बनाना होगा एक वीडियो, कि उसको बीजी के साथ कैसे कंपाइलिंग कैसे करते हैं, है ना। किसी बीजी में ले जाके, ये किसी लड़की के सामने खड़ा है, किसी मार्केट में खड़ा है, या फिर किसी गांव में खड़ा है, किसी के साथ बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, और उसको कैसे हम उसको कंपाइलिंग करेंगे एक बीजी के साथ, तो वो अलग ट्यूटोरियल है खाली। वो करेक्टर एनिमेशन का था, नॉर्मली ये करेक्टर एनिमेशन होता कैसा है, करेक्टर एनिमेशन का अलग अलग रहता है। ये जो सिखाया था ये खाली इसीलिए था कि हम करेक्टर एनिमेशन कैसे कर सकते हैं, मतलब फास्ट, एक नॉर्मली रीयूज टाइप का एनिमेशन, कोई क्वालिटी वाला नहीं है, पर इतना अच्छा है कि एक नॉर्मली आपको अच्छा एनिमेशन देता है, और इस एनिमेशन को आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो एनिमेशन था ये आपको अच्छा हेल्प करेगा एक स्टोरी को बनाने में, जल्दी बनाने में, क्योंकि इस एक्टिंग को आप बार बार यूज़ कर सकते हैं अपने हर डायलॉग में। एक बंदे के एक बार एक्टिंग करो और आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हो अपने कोई भी डायलॉग में, है ना। तो यही था आज का इस वीडियो में आपको ये करेक्टर के एनिमेशन के बारे में ही सिखाना था, कि कैसे हम एक करेक्टर को बार बार यूज़ करेंगे और कैसे हम एक करेक्टर का एनिमेशन करते हैं नॉर्मली।